हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। दिस साइड गुड़िया। तो कैसे हो आप लोग, बताओ। आई थिंक सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। एग्ज़ाम की प्रेप भी आप अच्छे से कर रहे होगे। मोस्टली जिस हिसाब से चल रहा है तो मेरे को तो यही लग रहा है एग्ज़ाम जुलाई के एंडिंग या अगस्त के स्टार्टिंग ऐसे ही कुछ होगा। अगर जुलाई में नहीं हुआ तो फिर अगस्त तो जाएगा ही। पर होपली ऐसा लग ही रहा है कि जुलाई के एंडिंग में आ जाएगा, उसके लास्ट वीक या उससे थोड़े पहले, और थोड़ा बहुत अगस्त अगर जाना होगा तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। नॉर्मली मैं इसमें अपना कोई स्टडी व्लॉग दिखाने तो नहीं आई हूँ, जस्ट ऐसे बातचीत करने आई हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। ना कोई व्लॉग वीडियो ऐसा मतलब कुछ भी नहीं डाला था मैंने। बस एक बताया था कि मैं एग्ज़ाम नहीं देने जा। उसमें कमेंट भी आया कि आप दो एग्ज़ाम। आपने कहा कि नहीं, आप थोड़ा अपने पे ध्यान दे लो। तो दोनों तरीके का था, और थैंक यू इतना मेरी बात सुनने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी बातें समझने के लिए, उसके लिए। तो ये चीज़ मेरे को ब्लॉग में ऐसे जाके कहनी थी, मतलब अपने वीडियो में आके ही कहनी थी कि थैंक यू इतना मतलब समझने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, सॉरी, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे जा रही है। एग्ज़ाम देने जा रही हूँ कि नहीं। मैं अभी भी ऐसे ऐसे हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, ऐसा ऐसा मेरा हो रहा है। अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, पता नहीं लास्ट मोमेंट पे भी क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। तो मैंने मेरे को ये मेरा थर्ड है, तीसरा। किसी ने पूछा था कितना अटेम्प्ट हो गया, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था वो। ये अगर दूंगी तो फोर्थ अटेम्प्ट हो जाएगा। ये था फर्स्ट। तो जो था मैं ऐसे ही देने चली गई थी, कोई मतलब कोई तैयारी वैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ पता नहीं था, बस जस्ट चेक करने के लिए ये मेरा हुआ था। तो अगर उसको उसको भी ले लूँगी, उसको भी लूँगी, फोर्थ ये वाला अब देने जाऊँगी तो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट होगा। तो आप लोगों को पता चलेगा मेरा कौन सा अटेम्प्ट है ये। और नहीं देने का ये कि मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें चल रही हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उसमें यही था कि नॉर्मली आई थिंक मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मार्च से चल रहा था, वो अभी तक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही थी। रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आ रहा था, जिस वजह से स्टडी का जो था इधर उधर हो चुका था, सिस्टम थोड़ा सा हिल चुका था। अभी तक लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, वो नहीं गई। फिर बीच में मम्मी ठीक हुए, तो उसके मतलब मम्मी ठीक हुए तो उसके बाद भी क्या कहते हैं, मैंने थोड़ा-सा लाइब्रेरी जाना चालू करा। वो जो था वो उसी में कवर अप किया था मैंने। अपना व्लॉग जो बताया था कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगी, उसमें मैं कुछ बता रही थी। तो ये चीज़ था, और उसके बाद फिर दोबारा दिक्कत चालू हुई, फिर मैंने बंद कर दिया। आई थिंक मैंने मार्च से कोई भी चीज़ नहीं उठाई। कोई एक बुक रीज़निंग का थोड़ा बहुत कर लेती थी, वोकैब पढ़ लेती थी कि जैसे टाइम मिल रहा है उस बीच में। बट एक जैसे मुझे बैठना चाहिए, मैं उस हिसाब से नहीं बैठ पाई। तो मोस्टली मेरा दिमाग वो भी था कि कोई तैयारी नहीं है नॉर्मली, ठीक है, तो मैं क्या ही करने जा रही हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम देखने जाऊँगी। पता ही है क्या आ रहा है, सिलेबस पता ही है। थोड़ा सा यही है कि इस बार पहले की तरह दिक्कतें तो नहीं होंगी, ये चीज़ पता चल जाएगी, ये है। तो मोस्टली मेरा इस वजह से भी ना नहीं था मन की रहन देती हूँ, नहीं जाती हूँ, पता चल जाएगा उस हिसाब से फिर प्रेप मैं नेक्स्ट मतलब ऐसे कर लूँगी, ये वाला था। और इस चीज़ में यही सारा टाइम चलता रहा मम्मी के साथ। वो अभी भी मतलब उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो इसमें भी मेरा क्या है कि मैं अभी लाइब्रेरी नहीं जा पाती, अभी घर पे हूँ। थोड़ा बहुत देख रही हूँ, उसमें भी थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दे रही हूँ, बस ये हो रहा है। बुक्स अभी मेरी लाइब्रेरी में ही है, मैं गई नहीं हूँ लेने के लिए, वहीं पे मैं रख देती हूँ, जैसे नॉर्मली रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, बट मैं वहीं रख देती थी, ये रहता था। ये चीज़ें मतलब ये था मेन जो था, जिसकी वज़ह से ये था कि थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं था। मैं नॉर्मल थी पर घर में था तो यही हो जाता है। और अगर आप घर में रह रहे हो, ऐसे नहीं है कि मेरा अलग से रूम था ये कि मैं बाहर जाके ऐसे कुछ रह रही हूँ यहाँ पे, नहीं। तो घर के साथ ही ये चीज़ था। लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी, पर ये था कि हाँ ठीक है, इस बार हो जाएगा। बट मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कुछ भी नहीं, कुछ मतलब कुछ भी ना, एक भी चीज़ ढंग से नहीं। कोई क्लास मैंने ढंग से नहीं ली होगी, कोई देखी नहीं होगी, बस जो रिवाइज़ करना था वो। कुछ चीज़ें जो चेंज हो रही है, जैसे सर बता रहे थे इस हिसाब से चल रहा है, तो वो सब पे तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ़ एक चीज़ पे जो मेरा था, जो मैंने छोड़ी नहीं थी, वो थी मेरी स्टेनो की क्लास, जो मैंने आप लोगों को बताया था मैं क्लास लेने जा रही हूँ। उससे पता नहीं क्यों मैंने बोला था कि मैं इसको अब नहीं छोड़ सकती, मेरा बहुत कुछ बिगड़ रहा है, ऐसे करके हो रहा था। तो मैंने उसको ही बस कंटिन्यू रखा, उसको लिखना चालू करा, तो अब बहुत सही हो गया है।
स्पीड अभी मेरी नहीं बढ़ी है। फिर आप पूछोगे कितनी स्पीड हो गई, मैं सब बता दूँगी एक दिन मेरा कितना स्पीड है, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, मैं सब बताऊँगी, चिंता मत करना इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? कि क्या है, तो मैंने बस अपने एक स्टेनो की क्लास थी जो कंटिन्यू रखी, गैप उसमें भी लिया, कभी-कभी बीच-बीच में जो होना चाहिए था उस हिसाब से मैंने लिया, बाकी ज़्यादा गैप नहीं लिया। उसकी जो प्रैक्टिस थी वही मैंने अपनी ऑन रखी, बाकी मैं कह रही हूँ मैंने कुछ भी नहीं इन 4 महीनों में करा। कितना हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ 4th मंथ, जून भी खत्म होने वाला है, जुलाई में तो हम लोगों के एग्ज़ाम ही हैं। तो ये तो बस मैंने उसको नहीं करा, और उसको ही मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ, उसका जो जा रहा है डेली प्रैक्टिस में कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत पढ़ ले रही हूँ। तो बेसिकली मेरी तो ये प्रॉब्लम थी, तो जिस वजह से अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड अभी भी यही कह रही हूँ कि कंफ्यूज हूँ कि देने जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ ऐसे कुछ पता नहीं है। आप लोग बताओ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, जो प्रॉब्लम थी मैंने वो यहाँ पे आके अपनी बता दी कि जिससे पता चले, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रही हूँ सारी चीज़ें, बस एक बीच में मुझे गैप चाहिए वो है। और एक चीज़ है, आई डोंट नो, मैंने जब से प्रेप चालू करी है, ठीक है, सीरियस होके, कि नहीं करना ही है और मुझे स्टेनोग्राफर ही बनना है ऐसे करके, तो ये एग्ज़ाम टाइम का ये प्रेशर हो जाता है या क्या हो जाता है, ये कुछ पता नहीं चल रहा होता है, ठीक है? कि ये दिमाग कहाँ मतलब किधर जा रहा होता है, इस समय पे पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है? बाहर जाना है, अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो या शॉर्ट्स है तो वहाँ पे किसी की हमने वीडियो देख ली, सब बाहर जा रहे थे, वो बाहर घूमने का इतना मन हो जाता है, इतना मन हो जाता है कि क्या करें, सब छोड़ के बंद करो, या स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल ही करे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। और ये अगर आपके साथ भी होता है तो आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता है, बहुत, मतलब मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम ही टाइम, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा सीरियस चल रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियस चल रही होती हूँ, बट एट द पॉइंट जब मैं एग्ज़ाम हमारा बहुत ज़्यादा नियर होता है तो मेरा माइंड घूमने लग जाता है कि नहीं यहाँ चले जाते हैं, वो कर लेते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेते हैं, ये हो जाता है, पढ़ा तो है, ये चीज़ें हैं। और जैसा आप लोग कहते हैं कि मॉक दो, मैं अभी मॉक दे रही थी, मेरे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं उसमें, मैं रुक जा रही हूँ 105, अब मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा कम भी हुए, बार तो 100 थे, 105 आ रहा है, 110, 111, इसी पे मैं रुक जा रही हूँ, बहुत सारी गलतियाँ हो रही है मेरी, मैं उसको सही करूँगी। और अगर एग्ज़ाम देने नहीं जा रही हूँ तो जो मेरी अभी जो तैयारी है वो फिर से शुरू से है, कि ठीक है मैं इस बार लग के ऐसा कर रही हूँ, मैं इस हिसाब का सोच के कर रही हूँ कि स्टार्टिंग से मेरी कहाँ दिक्कत हो रही है, किन में दिक्कत हो रही है, वो सब मैं नोट करके स्टार्टिंग से ही सब कुछ चालू कर रही हूँ, ये चीज़ें हैं। तो अगर अब आगे स्टडी व्लॉग आएगा तो आप लोग देखोगे ये तो आप करते ही रहते हो, मैं मॉक भी देना स्टार्ट करूँगी, बट अभी नहीं, क्योंकि मेरी कोई प्रेप नहीं, और मेरा दिमाग उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा है कि यार कुछ तो हो ही नहीं रहा, कुछ तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मार्क्स आ ही नहीं रहे, मेरी गलती क्या हो रही है, यहीं उधर, और इसमें बहुत मतलब इधर उधर मेरा ध्यान हो जा रहा है कि यार, मतलब वही रिएक्शन है कि क्यों नहीं हो रहा मेरे से, मतलब क्यों नहीं आ रहे मार्क्स, जिसमें मेरे को भी मेरी गलतियाँ पता है कि मैं कहाँ मिस्टेक करी और मैं वही मिस्टेक दोबारा कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें चल रही है मेरे साथ। तो मैं सोची मैं इन्हें कहाँ से सही करूँ, ब्रेक ले लूँ, दोबारा से फिर चालू करूँ, पर ब्रेक लेने का भी मन नहीं, क्योंकि दिमाग जा रहा है कि नहीं एग्ज़ाम है, तुझे पढ़ना है, कितने ईयर और मतलब निकाल देगी इसमें, तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। तो मैं भी अभी से जो व्लॉग्स अगर आना चालू है संडे, या वीक में एक भी आ रहा है, या कोई मिनी व्लॉग आ रहा है, तो उसमें आप लोग यही देखोगे कि शायद मैं क्लासेस ले रही होंगी, मॉक पे अभी मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, और अगर दूंगी भी तो वो बता दूंगी, शायद मैं मॉक का ना बताऊँ, या जब ठीक लगने लगेगा कि कब मुझे क्या करना है वो चीज़ मैं करूँगी। तो मैं अभी इस वीडियो में क्लियर कर दे रही हूँ कि मेरा नेक्स्ट क्या क्या होने वाला है। एग्ज़ाम देने जाऊँगी तो मैं वो भी आपको बता दूँगी एज अ मैसेज, या किसी शॉर्ट वीडियो में ऐसे करके मैं बता दूँगी अगर मैं एग्ज़ाम देने जा रही होंगी। तक नहीं जाऊँगी तो आप लोग बताना आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे जा रहा है, या इस बीच हम रेगुलर फिर से कनेक्ट हो पाएँगे, ये भी हो सकता है, और नहीं भी होगा तो कोई ना कोई ज़रिया ढूँढ लेंगे एक दूसरे से कनेक्ट होने का। ज़रिया तो है ही, वीडियो बना रही हूँ, आप लोग कमेंट करते हो, तो इस चीज़ का। तो अभी मुझे इतना ही बोलना है, और जो मैंने क्वेश्चन पुट करे यहाँ पे बताया, अगर आप लोगों के साथ भी इस टाइम पे ऐसा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो ज़रूर कमेंट में सेक्शन करना है यार, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या, मैं जवाब देती हूँ, रिप्लाई देती हूँ जब देखती हूँ ऐसे। और देखो मैं
इस ये वीडियो भी मैं 1 हफ्ते से सोची थी कि मेरे को जाके बताना है, मैं बताऊँगी, 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 बट नहीं बता पाई थी। आज करा है और इसमें कोई मैं कट नहीं लगाने वाली, जस्ट मैं डाल दूँगी। पता नहीं कितनी लंबी बनेगी, तो देख लेना। आप सभी को राधे-राधे और ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए।